होती है ना। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मोहित तोमर पॉपुलर किसान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और किसान भाइयों, आज हमारे पास किसान भाई आ रहे हैं जो मुंबई में रहते हैं और यहाँ पे उनकी 600 बीघा जमीन है और पॉपुलर की खेती से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। मुंबई जैसे शहर में चकाचौक में रहने के बावजूद भी पॉपुलर से मोहब्बत है, अपनी खेती से मोहब्बत है। पॉपुलर की खेती कर भी रहे हैं और आगे भी करना चाहते हैं। पूरी 600 के 600 बीघा में भाई से मिलाएंगे, क्या कारोबार करते हैं भाई और पॉपुलर से इतनी मोहब्बत कैसे हुई। उन किसानों के लिए एक तरह की मैं कहूँ ऊर्जा भरने वाली वीडियो है, जो किसान भाई अपने खेत में नहीं आते और भाई अपना बाहर चले गए, विदेश में चले गए या मुंबई या दिल्ली चले गए, लेकिन खेत में नहीं आते। भाई से मिलाएंगे, इतनी ज़्यादा मैं कहूँगा अपनी खेती से मोहब्बत है अपने घर वालों से कि मुंबई से अपने गाँव आए, अपने फार्म पे आए और पॉपुलर खेती को बढ़ा रहे हैं। किन किन बातों का ध्यान रख रहे हैं, कौन कौन सी वैरायटी लगा रखी है, इस बारे प्लांटेशन करेंगे। तो भाई से पूरी बात कराएंगे, वीडियो को पूरा देखिए। भाई जी नमस्कार। नमस्कार भाई मोहित भाई। ठीक हो बड़े भाई? बिल्कुल ठीक है, आप सुनाओ। जो ये किसान भाई देख रहे हैं आपको, इन्हें थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दो जी। भाई मेरा नाम ओपी भट्ट है, प्रकाश, और मैं बेसिकली तो ऋषिकेश से रहने वाला हूँ और देहरादून डिस्ट्रिक्ट पे। अच्छा जी। और मैं पिछले कई दशकों से मुंबई रह रहा हूँ। अच्छा जी। तो मुंबई में मेरा बिजनेस है, कारोबार है। अच्छा जी। लेकिन क्योंकि हमारा जन्म किसान परिवार में हुआ, तो खेती तो हमारे खून में है। बिल्कुल जी। और ठीक है, हम कारोबार के लिए, काम के लिए चले गए बड़े शहरों में। जी जी। लेकिन अब वापस से अपने जड़ों में वापस आने का वक्त आ गया। सही सही। तो अभी मैं पिछले 1 साल से अपने गांव वापस लौटा हूँ खेती बाड़ी की तरफ। और अब मैं वापस से शुरू करने जा रहा हूँ एग्रीकल्चर। तो क्योंकि मेरा काम ट्रैवलिंग का रहता है, मैं बॉम्बे भी ऑन ऑफ रहेगा, तो मैं कुछ ऐसी फसल और ऐसे कुछ चाह रहा था खेती में कि जिससे मेरे दोनों चीज़ें कवर होते रहे। डे टू डे का देखभाल ना हो, सही सही। और जो ट्रेडिशनल जो क्रॉप्स है उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ की जाए जो संभाली जा सके। सही सही। तो फिलहाल मैंने पॉपुलर पिछले 2 साल पहले लगाए थे कुछ पॉपुलर। अच्छा जी। लगभग मेरे पास 150 बीघे में पॉपुलर लगा हुआ है ऑलरेडी। अच्छा जी। तो 2-2.5 साल का हो गया, 2 साल के पौधे कुछ 2.5 साल के हो गए। जी जी। तो जो बाकी मेरी ज़मीन बची है अभी जी, मैं सोच रहा हूँ 100-150 बीघा इस बार और लगाऊंगा। अच्छा जी। तो इसलिए मैं आज आपके पास आया हूँ मोहित भाई। आपका मैंने ऑनलाइन जो है सोशल मीडिया में देखा, काफ़ी अच्छे वीडियोस। जी जी। तो मैं आपको फॉलो करते आ गया हूँ आज आपकी नर्सरी देखने के लिए। तो बड़े भाई, जैसे आप यहाँ आए आज पहली बार, आप मैं तो कहूँगा गाँव से रूबरू हुए हमारे यहाँ आके, आपको प्लांट भी दिखाए, तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और आपकी नर्सरी तो देख के मज़ा आ गया, जिस तरीके से आपके प्लांट्स हैं। जी जी। और बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिला आपसे, आपकी एक्सपर्टाइज है इसमें, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो। और भी जो आपने नर्सरी मुझे और दिखाई है जी जी, बहुत अच्छी है, बहुत ही बढ़िया आप लोगों ने काम किया हुआ है। तो बड़े भाई, जैसे आप मुंबई में कब से हो? मुंबई से मुझे हो गए 14-15 साल। 14-15 साल जी। तो उससे पहले भी खेती से कुछ लगाव था या अभी कुछ ज्यादा बढ़ा? नहीं, मैं तो किसान परिवार में पैदा हुआ हूँ, तो बचपन से हमने खेती की है माँ बाप के साथ। पहले पिताजी करते थे? पिताजी खेती करते थे, बिल्कुल। अब उनकी उम्र ज्यादा हो गई है। सही सही सही। तो हम लोगों ने अपने कुछ टाइम से तो खेती सब ठेके वेके पे दी हुई थी, बटाई वगैरह। अच्छा जी। लेकिन अब क्योंकि मुझे लगता है कि अब जो हमें करना था जीवन में करा है, लेकिन अब वापस अपने जो रूट्स हैं हमारे, जड़ें जहाँ से हैं, जी जी, वापस आके अब टाइम आ गया कि वापस से आए और अब टाइम दें अपनी खेती बाड़ी को। भाई जी, आपकी बहुत बड़ी बात है, आप ऐसे जगह चौंक शहर में मुंबई में जहाँ पे आके आदमी गांव को तो एक तरह की मान के चलूंगा बैकवर्ड मानता है कि यार एक गांव में धूल मिट्टी में इसमें कुछ नहीं रखा किसानी में, लेकिन आप आज भी अपनी किसानी को जिंदा रख रहे, अपनी बड़ों की धरोहर पे आके इस पे काम कर रहे हैं। इससे दिल से सलूट है। नहीं, बहुत कम आदमी ऐसा। नहीं, मेरा तो मानना यह है मोहित भाई जी, और मैं अपने सब यार दोस्तों को भी कहता हूँ इस बात को और अपने जानकार लोगों को जी, कि मैं तो चाहता हूँ कि जब भी मेरा इस धरती पर जन्म हो तो किसान के परिवार में हो। सही सही। किसान के घर में हो। बिल्कुल। क्योंकि जो किसान के घर पे पैदा हुआ है ना, वो दुनिया में कहीं मार नहीं खा सकता। वो जमीन पे भी सो सकता है, वो धूल मिट्टी में भी जो है वो ठीक रह सकता है, वो हर जगह सरवाइव कर सकता है। बिल्कुल। तो इतना मेरा मानना है कि मैं तो जो भी जन्म मिलेगा किसान के यहाँ पैदा होना चाहिए। और ठीक है, मौका था आपको जब भी कुछ ग्रोथ करनी होती है, थोड़ा हटके कुछ करना होता है, तो आप जाएं, लेकिन अपने रूट्स पे वापस आए जब भी मौका मिले। बिल्कुल जी। मुझे लगता है मौका है, तो इसलिए मैं वापस आया हूँ। अपनी जो ये बड़ों की धरोहर है, इसे आप संभाल के रखो, ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी। जिसके पास अपनी पुश्तैनी जमीन है ना जी जी, वो उसी आदमी को पता है जिसके पास पुश्तैनी 1 बीघा जमीन भी नहीं है। बिल्कुल। ना तो वो ले सकता
और वो इस चीज को कहीं अंदर न अंदर बहुत बड़े कारोबार लोगों ने बना लिया, अपने आर्थिक स्थिति मजबूत कर ली, लेकिन जमीन लेने की उनकी, मैं तो कहूँगा, हैसियत भी नहीं बनी, क्योंकि इतने खर्चे हो जाते हैं, बहुत ही कम। जो जमीन में जो सुकून मिलता है ना, वो किसी काम में मिलता नहीं। अपने खेत में आके आपको ऐसा लगता हो जैसे भाई अपने, ये मान के चलो, इतना सुकून मिलता है जैसा अपने घर पे जाके सुकून मिलता है। बिल्कुल, मेरे पास तो ऑप्शन था कि मैं बॉम्बे में रहता, मेरे बच्चे बाहर पढ़ते हैं, मैं बाहर चला जाता, और मेरे साथ के कई लोग ऐसे हैं जो लंदन शिफ्ट हो गए, यूरोप में शिफ्ट हो गए, कुछ कनाडा चले गए। सही। तो मैं तो वापस आ गया हूँ अपने रूट्स में। और मुझे लगता है कि खेती से ज्यादा मजा और किसी चीज में नहीं। सही। तो बड़े भाई, जैसे पॉपुलर लग रहा है बहुत, आपने भी लगा रखा है, तो जैसे आपने यहाँ देखा, तो पॉपुलर की कितनी दूरी पे पॉपुलर लगाना चाहिए आपके साथ? पॉपुलर की दूरी को लेकर मैं बहुत कंफ्यूज था कि मुझे थोड़ा सा, पहले जो मैंने पॉपुलर लगाया हुआ 12x12 पे मेरा लगा हुआ है। अच्छा जी। और वैरायटी मेरी जो है 9 और 10 दोनों वैरायटी मेरे पास जी जी। लेकिन मैं थोड़ा सा बहुत टाइम से रिसर्च कर रहा हूँ कि कुछ लोग अलग तरीके से लगा रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये ज्यादा बेहतर है, कुछ कहते हैं ये बेहतर है। जी। और इसीलिए मैं आपसे भी मिला हूँ कि भाई मेरे को ज्यादा से ज्यादा कुछ जानकारी मिले कि आखिर आपने अभी नर्सरी दिखाई है और ग्रोथ दिखाई है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो उससे मेरे को आइडिया मिल रहा है कि मुझे क्या करना है अभी, जो अभी नेक्स्ट फरवरी में मैं लगाने वाला हूँ। जी जी। तो वो मुझे नर्सरी कैसे लगानी है, कितनी दूरी पे, तो वो मेरे को आइडिया अब थोड़ा सा सही क्लियरिटी आई है। नहीं, देखो, आपने भी इस बात को वो किया होगा कि अगर आप प्लांट चाहे कम भी लगा लो, अगर सही दूरी पे आप लगाते हो तो आपको जब भी फायदा होगा। आप नर्सरी वालों की बात या किसी की भी ऐसे आदमी की ना बात मानो कि जो खाली से आपको पौधे बेचने के लिए ज्यादा प्लांट लगवा रहे हैं। आफ्टर ऑल होता है क्या, देखिए जितने भी किसान भाई हैं और जो लगा रहे हैं पॉपुलर, उनको एक बात तो जाननी जरूरी है कि इस पे जो पैसा आपको लंबाई का तो मिलना नहीं है। बिल्कुल। इसका वेट के हिसाब से पैसा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और जब हम वेट के हिसाब से पैसा आपका किसान को मिलना है, तो इसका वेट कैसे ज्यादा से ज्यादा बढ़ सकता है, उस पर ध्यान देना चाहिए। और उसके सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वह दूरी। नजदीक लगाएंगे वेट बढ़ेगा नहीं, लंबाई बढ़ती चली जाएगी, तो नुकसान ही होना है। तो बेहतर ये है कि थोड़ा दूरी पे, अच्छी दूरी पे लगाएं। सही। बहुत ज्यादा भी नहीं, जितनी जरूरी है, और उसके बीच में आपकी खेती भी अच्छी होगी, कुछ आपकी गेहूं वगैरह जो और फसलें आप उगा सकते हो। बिल्कुल जी। तो इंटरक्रॉप भी आप कर सकते हो। सही। तो बड़े भाई, जैसे आपके पास 600 बीघा जमीन है, आप किस स्टाइल में या किस उससे ये खेती को बढ़ा रहे हो? हर साल प्रतिवर्ष कितना पॉपुलर लगाने का? मैं दरअसल मैं ट्रेडिशनल फसलें इसलिए नहीं लगा पा रहा हूँ, मेरा शौक है कि मैं और भी कुछ चीजें लगाऊं। जी। वेजिटेबल्स भी लगाऊं, जब मैं एग्रीकल्चर में हूँ। जी। लेकिन अभी मैं इतना फ्री नहीं हो पा रहा हूँ अभी, जो है, क्योंकि मेरे और भी काम मुझको वो सब समेटने और संभालने भी हैं। जी। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे मैं बैलेंस कर पाऊँ चीजों को। उससे पॉपुलर से बेस्ट कोई नहीं है। जी। तो मैंने कुछ इस तरीके से प्लान बनाया है कि मैं हर साल बढ़ाऊंगा, इधर पॉपुलर कटेगा, उधर मेरी दूसरी नर्सरी तैयार हो जाएगी। तो एक साइकिल बनाने के बहुत ये आपने क्या, आप साइकिल पे जो आदमी काम करेगा हर प्रतिवर्ष, तो उसको हर प्रतिवर्ष इनकम भी मिलेगी और उसका हर प्रतिवर्ष तैयार भी होता रहेगा। ये 100 बीघे हर साल कटे और 100 बीघे लगे, तो वो एक साइकिल बन जाएगा। तो मुझे लगता है कि उससे मैं संभाल भी पाऊंगा उस चीज को, और आमदनी भी आप उस हिसाब से सेट कर सकते। बिल्कुल। तो बड़े भाई, जैसे आप अभी मेरे से बात हो रही थी, जैसे आप मुंबई में रह रहे हो, ये जो सावधान इंडिया बता रहे थे आप, उस ये क्राइम पेट्रोल जितना शो आता है सोनी पे, वो सब हम लोग बनाते हैं। बहुत बढ़िया। टीवी शोज बनाते हैं, वेब सीरीज बनाते हैं, और फिल्मी दुनिया से हो जी भाई जी, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हो। बिल्कुल। नहीं जी, बहुत बड़ी बात है जी, आप ऐसी दुनिया से आगे दुनिया में आ रहे, जो मैं कहूँगा इस दुनिया के बिना भी वो दुनिया कुछ नहीं। बिल्कुल, इस दुनिया से तो हम है ही। मैंने कहा जब किसान के यहाँ पैदा होते हैं तो आपके तो खून में होती है किसानी, तो वो है बहुत तो इसलिए मेरे लिए कोई नया नहीं है। लेकिन हाँ, मैं जब भी मुझे मौका मिलता था बीच में आने का, तो डेफिनेटली अपने खेतों की तब हमेशा गए हैं। बचपन में हमने खेती की है काफी, कॉलेज टाइम तक तो नहीं बताऊंगा क्या, बहुत किसान भाई ऐसे रहे कि अपनी खेती को छोड़ के वहाँ सेटल हो जा, फिर देखते ही नहीं इस तरफ को बिल्कुल भी। अब ये डिपेंड करता है कि सोच पर भी फर्क होता है, कुछ लोगों को नहीं मन करता है, तो वो मुझे लगता है इंडिविजुअल है, किसी का बिल्कुल सबके अपने अपने शौक है, सबका अपना लाइफस्टाइल है। तो बड़े भाई, जैसे ये आपको मैंने पेड़ दिखाया, ये पेड़ 3 साल 9 महीने के आसपास पेड़ है, तो आपको ये प्लांट कैसे लगे? नहीं, मुझे तो आपकी नर्सरी देख के मतलब दिल खुश हो गया मेरा, और मैं रियली आपको बहुत बधाई दूंगा कि बहुत अच्छा आपने मेहनत की है, मन लगता है। और जब इस तरीके से नर्सरी हम देखते हैं और इस तरीके के पेड़ देख रहे हैं, तो लग रहा है कि हमें कुछ अच्छा करना चाहिए। बिल्कुल, है ना? नहीं, देखो क्या है, हौसला मिलता है कि हाँ, बिल्कुल। जब भी कोई आदमी किसी काम को अपना पूरा मन से करता है ना, तो ऊपर वाला भी साथ देता है। बिल्कुल। जब आप किसी चीज को शौक से करो, बिल्कुल, तो वो अच्छा ही होगा। काम शौक से करना चाहिए। बिल्कुल। मन नहीं है और फिर कर रहे हैं, तो फिर उससे वो कोई फायदा नहीं होने वाला, नुकसान ही होना है उसका। जो भी काम करें वो दिल से करें।
बिल्कुल जी, आपने देखो दिल से नर्सरी लगाई है, दिल से उनकी देखभाल की है, तो अब ये आपको देगा भी, बिल्कुल बिल्कुल देके जाएगा। और आज देखो किसान भाइयों, भाई के यहाँ पेड़ की झंगाई करा रहे थे, तो हमने भाई को मना करी, भाई ने एकदम जबी लेवर को फोन करके कहा कि झंगाई मत करो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरे यहाँ जगह चल रही थी, हाँ। किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि आप एक काम करो, ये काफी हो गई टहनियाँ, गेहूं की बुआई चलनी है, जी जी तो इसकी झंगाई कर दो। तो वो लगभग 10-12 फीट तक वो लोग झंगाई चल रही थी मेरे यहाँ। जी जी तो आपसे आज मुलाकात हुई मोहित भाई से, तो मैंने जिक्र किया, तो आपने कहा बिल्कुल मत कराओ, तो मैंने इनसे फोन करके उनको रुकवाया है कि मैक्सिमम 8 फीट तक मुझे लगता है ठीक है। हाँ जी, बस जहाँ तक आपका ट्रैक्टर इजीली निकल जाए, टहनियाँ ना लगे, दिक्कत ना हो। देखो किसान भाइयों, बहुत ऊपर तक जंगाई करनी कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि जो ये भोजन लेगा ये टहनियों के माध्यम से ही लेगा, इसके मुंह तो है नहीं। पौधा सिर्फ 2 ही जगह से भोजन लेगा, तो जड़ों से लेगा या अपना पत्तियों से लेगा या डहनियों से लेगा। वो दरअसल जो लेबर है उनका, जो गांव की है, उनको लगा कि लकड़ी मिल जाएगी, वो उस लालच में उन्होंने और थोड़ा ऊपर तक कर दिया, लेकिन ध्यान रखना चाहिए अपनी फसल का। बिल्कुल, जैसे मुझे जानकारी मिली तो मैंने तुरंत उसको रुकवा दिया, और ज्यादा से ज्यादा 8 फीट तक कराएंगे, बस से ज्यादा। तो बड़े भाई, आखिर में किसान भाइयों को अपने माध्यम से, जो किसान भाई आपको देख रहे हैं, देश विदेश तक बहुत किसान भाई देख रहे हैं आपके सभी क्षेत्रों के, उन्हें क्या आप एक अपना अनुभव शेयर करोगे, या आप क्या गाइड करोगे कि वो भी तरफ रुझान करें, या किन किन बातों का ध्यान रखें? देखिए, मुझे लगता है कि जितने भी किसान हैं, किसान भाई हैं, और उनको कम से कम और जगह पूरे खेत में ना लगाना चाहें, जो ट्रेडिशनल कर रहे हैं, गन्ना और गन्ने की बेल्ट या है पूरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, नहीं करना चाहते, तो कम से कम अपने बाउंड्री पे पॉपुलर तो लगाएं। सही। ये आपके लिए एक एफडी की तरह काम करेगा, और इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि कोई नया कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा है कि यार लगाएं कि नहीं लगाएं। इसमें तो बहुत अनुभव है लोगों के। आपको, आपके पास मार्केट भी, आपको पता है कहाँ बिकना है, कितने रेट, किस रेट बिकना है, सारी कैलकुलेशन आपके पास है, तो लगाना चाहिए जितना लगा सकते हैं। छोटा किसान भी कम से कम बाउंड्री वॉल पे लगाए, जी, और उसको उसकी आमदनी हुई। सही। बड़े भाई, क्या है, आपने वैरायटी के पेड़ लगा रखे, बहुत किसान भाई ऐसे पॉपुलर की खेती करने के इच्छुक तो बहुत है, लेकिन वैरायटी के पेड़ नहीं लगाते, और वो इतने पीछे हट जाते हैं, फिर पॉपुलर को नफरत के निशान से देखते हैं। नहीं, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। जी। और मुझे लगता है कि जो किसान ये कर रहे हैं वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। और जब मार्केट में जो है इजीली, जी, या तो ये होता है कि भाई अवेलेबिलिटी नहीं है कि कहाँ से लेके आए, कहाँ मिलेगी। आजकल आम 2-3 किस्में तो ऐसी हैं कि जो कोई भी बता देगा भाई आप 9 लगा दो, 10 लगा दो। आप 11-12 वहाँ मत जाओ, 9 और 10 तो बहुत अच्छी वैरायटी है, आप कहीं भी मिल जाएगी आपको आसानी से। तो अच्छी नर्सरी से ले, जब आपने मेहनत उतनी करनी है, देखिए जगह आपकी उतनी इस्तेमाल होनी है, इससे बेहतर है कि बीज और कम से कम आप नर्सरी अच्छी लगाएं। बीज का अहम रोल है किसी भी फसल में, किसी भी फसल जैसा आप बोगे। तो आप अगर बीज ही खराब डाल रहे तो आप को क्या हासिल होने वाला, आपका समय खराब होगा, आपकी मेहनत खराब होगी। बिल्कुल। तो लगाते वक्त ध्यान रखें कि वैरायटी ठीक, वैरायटी का ध्यान रखें, और अपना दूरी सही रखें। बिल्कुल, और कोशिश करें गन्ना जरूर रखें। जैसे आपको गन्ने के अंदर जो मुझे जितनी जानकारी में आया है कि गन्ने के बीच में, मैंने तो नहीं गन्ने के बीच में लगाया, लेकिन जितना मैंने अभी तक जानकारी इकट्ठा की है, और आपसे भी मिलकर जो मुझे जानकारी मिलेगी और दिखाया जो आपने अभी है ग्रोथ, तो मुझे लगता है गन्ने के साथ तो लगाना चाहिए, और गन्ने के साथ अच्छी ग्रोथ होती है। हाँ जी, गन्ने की तरफ 2 फसलें तो लें, एक बिल्कुल आप बोरू और मुंडा आप तक रखें, बाद में गेहूं वगैरह लगाएं। बिल्कुल जी, बिल्कुल, ये तो बात है। तो बड़े भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आप यहाँ आए, हमारे यहाँ विजिट करा, और जो भी किसान भाई आपको देख रहे हैं, मैं तो कहूँगा मेरे दिल से तो सैल्यूट है आपको, क्योंकि आप इस स्तर पे भाई, देखिए सारे किसानों को है। और मुझे लगता है कि आने वाला जो वक्त है ना वो किसानों का ही है। बिल्कुल, किसान बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं कि जिस समय किसानों को आया उस समय उसकी खेती छोड़ कर अगर दाएं बाएं जाएंगे तो वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। लौट के अपने, अगर 100% नहीं तो समय समय पे आते रहें, अपने खेती बाड़ी को देखते रहें, और जुड़े रहना बहुत जरूरी है। भाई, अपनी धरती को बेचो ना, कहीं ठेके पे ना दो, अपना कुछ ना कुछ काम करो, ताकि आपका भी लगाव इससे बना रहे। तो जाएगी, धरती तो दे ही रही ना आपको। बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ धरती में अगर कुछ उग भी नहीं रहा है तो भी उसकी वैल्यू तो बढ़ ही रही है ना। नुकसान तो नहीं हो रहा है। तो धरती से प्यार रखना चाहिए, और सारी दुनिया और सारे जितने भी रिसर्चर हैं सबने यही कहा है कि आने वाले टाइम खेती का है, भोजन तो सबको चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल, और उसके बिना तो कुछ भी है नहीं, और वो मिलेगा कहाँ से, खेती से। तो खेती से जुड़ाव लगा रहना चाहिए, मुझे लगता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, मेरा तो मैसेज यही रहा है कि भाई आप, तो भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप यहाँ आए। थैंक यू मोहित भाई, आपने बुलाया। तो और किसान भाइयों, भाई की बात कैसी लगी, और भाई इस खेती को बढ़ाना चाह रहे, और हर प्रतिवर्ष 100 बीघा में प्लांटेशन करना चाह रहे। भाई के पास काफी जमीन है, और एक हर वर्ष फिर इनका एक ऐसी चैन बन जाएगी, इनको एक अच्छी आमदनी इस पॉपुलर की खेती से होगी।
जो किसान भाई भी पॉपुलर की खेती करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, वो सही जानकारी के साथ करें और अपनी सही गाइडेंस के साथ करें, ताकि आपको फायदा हो ना कि नुकसान हो। अच्छी वैरायटी का चयन करें, दूरी का सही चयन करें ताकि आपको फायदा हो। और पेड़ की भाई झंगाई कम से कम कराओ। अगर आप ज़्यादा झंगाई कराओगे, अगर ये सीजन ऐसा चल रहा है बहुत आदमी झंगाई कर रहे हैं, तो कम से कम झंगाई करो, आपको फायदा होगा, नुकसान नहीं होने का। तो किसान भाइयों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को भाई शेयर करना। धन्यवाद।